नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किचन शिक्षा में। आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसे मोमोज जो देखने में जितने ज़्यादा टेम्पटिंग है, टेस्ट में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस हैं। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल स्टीम मोमोज नहीं है। इन मोमोज की फीलिंग है क्रीमी पनीर वाली, शेप से बिल्कुल डिफरेंट और सबसे खास है इनकी स्पेशल ग्रेवी स्टाइल सॉस, जिसके साथ ये मोमोज बिल्कुल ही एक नए फ्लेवर में रेडी होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पूरी रेसिपी में हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं जो इन मोमोज के टेस्ट को और भी यूनिक बनाते हैं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। आपको ये सीक्रेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी मोमोज बनाना चाहते हैं तो किचन शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल ग्रेवी मोमोज। सबसे पहले हम तैयार करेंगे मोमोज का डो। इसके लिए मैंने लिया है अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बड़े स्पून मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 स्पून आटा। आप सोच रहे होंगे कि मोमोज के डो में आटा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि कॉम्बिनेशन से डो को एक अच्छा टेक्सचर मिलता है और मोमोज की कवरिंग भी इजीली हैंडल हो जाती है। अब मैदा और आटे को स्पून की हेल्प से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर जल्दी नहीं करनी है, दोनों इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली कंबाइन होने चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप है, पानी कभी भी एक साथ मत डालिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए डो को मिक्स करना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा चला गया तो डो स्टिकी हो जाता है और फिर उसे रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसे कंबाइन करते जाएंगे। अब जब डो बाइंड हो जाएगा तब इसे हाथों की हेल्प से नीड करेंगे। मोमोज के डो को अच्छे से नीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डो को ना बहुत हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। हमें एक स्मूथ, सॉफ्ट और प्लायेबल डो चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है, लेकिन अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे। यहाँ आता है एक छोटा सा प्रोफेशनल टिप। डो को रेस्ट करने देना बहुत जरूरी है। इस डो को कवर करके मिनिमम 1 आवर के लिए रेस्ट करने देंगे। और जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक प्रिपेयर करते हैं हमारे मोमोज की डिलीशियस पनीर फिलिंग, जिसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 4 ऑनियन। इन ऑनियन को हम नाइफ की हेल्प से बहुत ही फाइनली चॉप करेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए, ऑनियन को बहुत बड़े पीसेस में नहीं रखना है। मोमोज की फिलिंग के लिए ऑनियन फाइनली चॉप्ड हो, पनीर के साथ इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो ऑनियन को फाइनली चॉप्ड करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। अब लेंगे एक स्मॉल पीस शिमला मिर्च, इसे भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। आप इसे नाइफ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चॉपर ट्रे की हेल्प से फाइनली चॉप किया है। अब हमारी वेजिटेबल रेडी है, चलिए अब इन्हें कुक करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को हीट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसी ऑयल में हमने थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया है। जीरा जब हल्का सा क्रैकल होने लगे तब इसमें ऐड करेंगे हमारी फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्ची को भी स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा सॉटे करना है ताकि इसका रॉ फ्लेवर निकल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हमारी फाइनली चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन और शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा कुक होने देंगे। हमें ऑनियन को अच्छे से सॉफ्टन करना है और हल्का सा गोल्डन होने देना है। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अब सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑनियन और कैप्सिकम का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो रहा है। अब आएगा हमारी फिलिंग का मेन इंग्रेडिएंट, 250 ग्राम पनीर। पनीर को हम पहले हाथ से क्रम्बल कर लेंगे। पनीर को डायरेक्टली बड़े क्यूब्स में ऐड करने के बजाय क्रम्बल करने से फिलिंग का टेक्सचर मच बेटर आता है। अब ये क्रम्बल पनीर कढ़ाई में ऐड कर देंगे और ऑनियन, शिमला मिर्च और पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फ्लेवर को प्रॉपरली कंबाइन होने देंगे, ओवर कुक नहीं करना है। हमें पनीर को सिर्फ इतना कुक करना है कि सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ नाइसली कंबाइन हो जाए। और एंड में ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर। फ्रेश कोरिएंडर से फीलिंग एकदम फ्रेश अरोमा आ जाएगा। अब एक बार फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी डिलीशियस पनीर फिलिंग रेडी है। सच बताऊं तो ये फिलिंग आप मोमोज के अलावा किसी सैंडविच या रोल में भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा डो भी प्रॉपरली रेस्ट कर चुका है। डो को कवर से निकालेंगे और इसे छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करेंगे। हर पोर्शन की स्मॉल पेड़ी या बॉल बना लेंगे। अब एक एक करके बॉल को रोल करके थिन सर्किट शीट बनाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मोमोज की कवरिंग बहुत थिक नहीं होनी चाहिए। अगर कवरिंग बहुत थिक होगी तो स्टीम मोमोज हैवी लग सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा थिन कर दी तो फिलिंग भरते वक्त शीट टेयर भी हो सकती है। इसलिए एक इवन और थिन कवरिंग रखनी है। अब हमारी कवरिंग रेडी है। इसके सेंटर में ऐड करेंगे हमारी पनीर की फिलिंग। फिलिंग को बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना है। आपको लग सकता है कि ज़्यादा फिलिंग से मोमोज टेस्टी होगा, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा फिलिंग से फोल्डिंग के टाइम एज प्रॉपरली सील नहीं होते। इसलिए परफेक्ट क्वांटिटी में फिलिंग रखेंगे। एज को फोल्ड करके मोमोज की शेप देंगे और यहाँ से हमारी रेसिपी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नॉर्मली मोमोज को एक ही ट्रेडिशनल शेप में बनाया जाता है,
लेकिन आज हम बनाएंगे डिफरेंट शेप स्टाइल के मोमोज। कुछ मोमोज को हम सर्कुलर स्टाइल में फोल्ड करेंगे, कुछ को हम समोसा स्टाइल में, और कुछ को ट्रायंगल शेप में, और कुछ मोमोज को डिफरेंट फोल्डिंग पैटर्न से शेप करेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग शेप्स ट्राई कर सकते हैं। बस एक बात इंपॉर्टेंट है, शेप चाहे कोई भी हो, एज प्रॉपरली सील होना चाहिए, वरना स्टीमिंग के टाइम फिलिंग बाहर आ सकती है। और ये देखिए, हमारे सारे मोमोज एक ट्रे में रेडी हैं। कितने डिफरेंट शेप्स लग रहे हैं। इसी छोटे सी चीज़ की वजह से नॉर्मल होममेड मोमोज भी यूनिक और रेस्टो स्टाइल प्रेजेंटेशन वाले लगने लगते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से आपको कौन से मोमोज की शेप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, राउंड, ट्रायंगल या फिर कोई और। अब बारी है मोमोज को स्टीम करने की। स्टीमर के ट्रे को हल्का सा ऑयल से ग्रेस करेंगे, इससे मोमोज स्टीम होने के बाद ट्रे से इजीली रिलीज हो जाएंगे। अब सारे मोमोज को स्टीमर में अरेंज करेंगे। ध्यान रखिए कि मोमोज एक दूसरे से चिपके ना हो, थोड़ा गैप में रखेंगे क्योंकि स्टीमिंग के वक्त कवरिंग थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है। टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोमोज की आउटर कवरिंग प्रॉपरली कुक्ड हो जाए। जब कवरिंग सॉफ्ट और कुक्ड लगने लगे, समझ जाइए मोमोज रेडी हैं। और जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं, तब तक हम प्रिपेयर करेंगे इस रेसिपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्पेशल ग्रेवी सॉस। अब एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। क्रीम से सॉस को एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता मसाला, ये फ्लेवर को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देता है। अब ऐड करेंगे शेजवान चटनी। शेजवान चटनी से सॉस में स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर आएगा। उसके बाद ऐड करेंगे मिंट चटनी। मिंट चटनी सॉस में फ्रेशनेस लेकर आएगी। और अब ऐड करेंगे तंदूरी मेयोनीज। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, हमारा सॉस कितना क्रीमी और फ्लेवरफुल हो गया है। लेकिन अभी सॉस को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इसमें ऐड करेंगे थिनली स्लाइस्ड ऑनियन। ऑनियन को लॉन्ग थिन स्ट्रिप में कट किया हुआ है। अब ऑनियन को सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से ऐड करेंगे फ्रेश धनिया। और अब एक बार सबको फिर से प्रॉपरली कंबाइन करेंगे। ये सॉस ही हमारे सिंपल स्टीम मोमोज को एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर देने वाला है। आप देख सकते हैं कि हमारे मोमोज प्रॉपरली स्टीम हो चुके हैं। अब इन्हें केयरफुली स्टीमर से निकालेंगे, मोमोज को प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। और ऑनेस्टली डिफरेंट शेप्स की वजह से प्रेजेंटेशन ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है। अब आएगा वो स्टेप जिसके लिए हमने पूरी ग्रेवी प्रिपेयर की थी। अब हमारे स्टीम मोमोज को एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे। और अब जो स्पेशल क्रीमी सॉस हमने प्रिपेयर की थी, उसे स्पून की हेल्प से मोमोज के ऊपर स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। सॉस को सिर्फ एक जगह नहीं रखना है, हर मोमोज को ऊपर से इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि हर बाइट में सॉस और मोमोज दोनों का फ्लेवर आए। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रीमी फ्लेवर पसंद है तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी और फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे मोमोज पर सॉस की एक अच्छी कोटिंग आ चुकी है और एंड में ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, बस एक लाइट स्प्रिंकल। ये चाट मसाला ओवरऑल फ्लेवर को एक नाइस टैंगी किक देगा। और अब हमारा स्पेशल ग्रेवी मोमो कम्प्लीटली रेडी है। तो दोस्तों, ये है हमारे स्पेशल ग्रेवी मोमोज जो हमने बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से घर पर प्रिपेयर किए। अगर आपको मेरी डिटेल्ड रेसिपी पसंद आई है और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसी इजी, डिटेल्ड, इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टेप बाय स्टेप सीखनी है तो किचन शिक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किचन शिक्षा की नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ।